हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। हमने अपनी पिछली वीडियो में बहादुर बिट्टो पाठ को पढ़ा था और समझा था और उसकी बुक एक्सरसाइज की थी, और इस वीडियो में हम इसकी पीडीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न एक में बच्चों आपके लिए कठिन शब्द दिए गए हैं यहाँ पर कुछ, जिसको आपको लिखने का अभ्यास करना है। पहला है गुस्सा, दूसरा हिम्मत, तीसरा तरकीब, चौथा पगड़, पांचवा फांस, छठा मुश्किल, सातवां राक्षसी, आठवां मरियल, नवां बादशाह। उसके बाद प्रश्न 2 पर है शब्द अर्थ। पहला है फटकारना। तो बच्चों, फटकारना का अर्थ होता है किसी को डांटना या किसी से खराब तरीके से बात करना। दूसरा शब्द है तमाशा। तमाशा का अर्थ होता है खेल। तीसरा शब्द है तरकीब। तरकीब का अर्थ होता है उपाय या तरीका। चौथा शब्द है वक्त। वक्त का अर्थ होता है समय। और पांचवा शब्द है मरियल, जिसका अर्थ है बहुत ज्यादा कमजोर। बहुत ज्यादा कमजोर। छठा शब्द है पगड़, जिसका अर्थ होता है पगड़ी। सातवां शब्द है राक्षसी, जिसका अर्थ होता है राक्षस की पत्नी। राक्षस की पत्नी को हम राक्षसी कहेंगे। और प्रश्न नंबर 3 पर है वाक्य प्रयोग, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ वाक्य बना रखे हैं, लेकिन आपको प्रयत्न ये करना है कि आप स्वयं वाक्य बनाएं। फटकारना, सोनू की माँ ने उसे फटकार लगाई है। सोनू की माँ ने उसे डांट लगाई। तमाशा, छोटी लड़की ने बहुत अच्छा तमाशा दिखाया। तीसरा शब्द है तरकीब, मुझे एक तरकीब सूझी। चौथा है वक्त, हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए या अपना वक्त बर्बाद मत करो। पांचवा है मरियल, किसान की गाय मरियल सी थी। छठा है पगड़, रामू के पगड़ का रंग पीला है। राक्षसी, बिट्टो शेर को राक्षसी लग रही थी। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। किसान की गाय कैसी थी? मरियल थी। बिट्टो एक साहसी महिला थी। बिट्टो ने सिर पर पगड़ बांधा। शेर बिट्टो से डर गया। शेर ने समझा कि भेड़िए ने उसे धोखा दिया है। तो ये थे बच्चों रिक्त स्थान। उसके बाद प्रश्न 5 पर है सही तथा गलत के निशान लगाइए। किसान बहादुर था? नहीं। गलत। बिट्टो एक हिम्मत वाली महिला थी। सही। किसान शेर के पास अपना बैल ले गया। गलत। शेर ने बिट्टो को एक राक्षसी समझा। सही। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। बिल्कुल सही। उसके बाद प्रश्न 6 पर है प्रश्न उत्तर। शेर किसान से क्या लेने गया? तो बच्चों, शेर किसान से बैल लेने गया। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? बिट्टो ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध लिया था। उसके हाथ में दराती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 से शेर फांस रखे हैं, लेकिन यहाँ तो केवल एक ही है। चलो कोई बात नहीं, नाश्ते में एक शेर ही काफी है। इसलिए शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा डरावनी बातें कर रही थी। प्रश्न 3, बैल की जान कैसे बच गई? तो बच्चों, बैल की जान बिट्टो की समझदारी और चतुराई से बच गई थी। उसके 4 शेरों को खाने की बात सुनकर शेर डरकर वहां से भाग गया था। प्रश्न 4, शेर तो डरकर भाग गया, सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा? तो बच्चों, शेर की पूंछ जो है वो भेड़िए की पूंछ से बंधी हुई थी, और जब शेर डरकर भागा होगा तो उसके साथ भेड़िया भी जो है
घिसटता हुआ चला गया होगा और इससे भेड़िया बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होगा। प्रश्न 5, शेर किसान के पास कितनी बार गया होगा? तो शेर किसान के पास 2 बार गया होगा। उसके बाद यहाँ पर गृह कार्य है, होमवर्क। निम्न शब्दों के सही लिंग लिखिए। तो औरत का आदमी, शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, घोड़ा का घोड़ी, मछुआरा का मछुआरिन, राजा का रानी। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखना है। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उनको हमें इस तालिका में लिखना है। जानवरों के नाम को जानवर वाली तालिका में, चीजों को चीजों में और नाम को नाम में। जैसे कि किसान एक नाम है तो हमें इसे नाम वाले कॉलम में लिखना है। बोतल चीज है, लता नाम है, कक्कू नाम है, केला चीज है, कलम चीज है, राजू नाम है, चूहा जानवर है, मीना नाम है, शेर जानवर है, जूता चीज है, चारपाई भी चीज है, पगड़ी भी एक चीज अथवा वस्तु है, खरगोश जानवर, करेला वस्तु, छलनी वस्तु, बित्तो नाम, घोड़ा जानवर, बाल्टी चीज, पीपल चीज, कोयल नाम और किताब चीज। और बच्चों यहीं पर हमारा ये पाठ जो है वो समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।